इनकम टैक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी ऐसी इमेजेस आने लगती होंगी। आए भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें पैसा ही पैसा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर। हाँ, वही रेड लगाने वाला। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें आपकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेबस, पेपर पैटर्न, फिजिकल टेस्ट और एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कौन कौन सी पावर होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में हर बंदा गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो अपने देश की सेवा कर सके, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी जॉब सिक्योर होगी और अच्छी खासी सैलरी, इज्जत और एक सुंदर सी पत्नी मिलेगी। तो तुम ये जो सपने देख रहे हो ना, तो ये सपना साकार करने में तुम्हारे ये भाई तुम्हारी मदद करेगा, ये बता के कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं। और इसीलिए तुम भी अपने भाई की मदद करो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो गाइस, इनकम टैक्स ऑफिसर को शॉर्ट में ITO भी बोलते हैं। आप इतना तो जानते ही है कि हर इंसान को अपना पैसा कितना प्यारा होता है और वो उसे किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता, जिसकी वजह से वो अपने पैसे को बचाने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है, कुछ लीगल तो कुछ इलीगल। पर यार तुम टेंशन न लो, तुम्हारे पास तो वैसे भी पैसे तुम तो पहले से कंगले हो। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम टेंशन फ्री हो जाओ और ये टेंशन अमीरों को लेने दो। अमीर यानी कि रिच पर्सन इलीगली तरीके से अपने पैसे बचाने लगता है, यानी कि टैक्स की चोरी करने लगता है, तो उनकी माँ बहन भी इनकम टैक्स ऑफिसर करता है, यानी कि उन अमीर चोरों को पकड़ने का काम एक इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है। गाइस, टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी सैलरी से कट के सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, यानी कि जिस टैक्स को आप देख पाते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि गुड सर्विस टैक्स यानी GST। तो चलिए अब जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की एज लिमिट क्या होती है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज लिमिट 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा आपकी एज है तो आप इसमें फार्म नहीं डाल सकते। इसमें SC ST और OBC कैटेगरी को एज में थोड़ी बहुत छूट दी जाती है। इसमें SC ST वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की और PWD वालों को 10 साल तक की छूट दी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने से पहले आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। इसमें ये मैटर नहीं करता कि स्टूडेंट साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स से है, बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि बस आप पास हो। इसमें परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करता। और अगर आप ग्रेजुएशन नहीं जानते तो आप मेरे चैनल में इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन के बारे में डिटेल से बताया है। अब चलो इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ITO बनने के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके चेस्ट का साइज बुलाकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसके फिजिकल टेस्ट में आपको 1600 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करनी होगी और आपसे 8 किलोमीटर तक साइकिलिंग करवाई जाएगी। इस डिस्टेंस को आपको केवल 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। यहीं पर फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर और वजन 48 किलोग्राम तक होना चाहिए। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट को भी 20 मिनट में पैदल चलकर 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और 20 मिनट तक साइकिलिंग करके 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब चलो इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी की बात करते हैं। तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी स्टार्टिंग में 55,000 से लेकर 60,000 के बीच हो सकती है। इसके साथ ही एक इनकम टैक्स ऑफिसर को काफी सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे की रहने के लिए एक सरकारी घर में चपरासी और एक सरकारी गाड़ी। इसके साथ ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल फोन बिल भी फ्री होता है। और एक आदमी को खुश रहने के लिए इससे ज्यादा चाहिए क्या? तभी तो हमारी भाभी भैया के पास दौड़ी चली आएंगी। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरते हैं। इसका फॉर्म भरने में आपके 100 रुपए लगते हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट, SC ST और PWD से बिलोंग करने वाले लोग फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। तो चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि इसका पेपर कितने स्टेज में होता है। गाइस, इसका एग्जाम 4 स्टेज में होते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4। इसका Tier 1 और Tier 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। वहीं पर Tier 3 एग्जाम एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, यानी कि इसमें आपको अपने हाथ से लिखकर पेपर देना पड़ेगा। और Tier 4 एग्जाम में आपकी कंप्यूटर स्किल देखी जाएंगी, जैसे कि डाटा एंट्री स्किल। और जब आप ये चारों एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद आप सुकून से इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं।